नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आज हम बात करेंगे कि हम अपने देश को, भारत को किस तरीके से सनातन धर्म के अनुरूप हम ढाल सकते हैं। हमें अपने देश को किस तरीके से सनातन धर्म के अनुरूप ढालने के लिए क्या क्या जो है बदलाव हमें करने आवश्यकता है। हमारा देश जो है वो सनातन धर्म संस्कृति वाला देश है, हिंदू बहुमूल देश है। ये लाखों लाखों साल से जो है सनातन धर्म के अनुरूप ही चलने के कारण सोने की चिड़िया वाला देश था। अब जो है हमारे देश में जो है इतने सारे बदलाव उथल पुथल होने के बाद में हमारे देश में अन्य धर्मों के भी बहुत सारे लोग लड़ने लगे हैं। लेकिन हमें अपने देश का जो संविधान है उसको भारतीय परंपरा के अनुरूप करना अति आवश्यकता है। हमारे देश में जितने भी दंगे फसाद होते हैं, सांप्रदायिक हिंसा होते हैं, हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं, वो इसी कारण से होते हैं कि हमारा देश एक्चुअली में ऐतिहासिक रूप से और वर्तमान में भी वो सनातन धर्म वाला है। लेकिन संविधान जो है वो सेक्युलर होने की वजह से अन्य सभ्यताओं को भी, अन्य मजहबों को भी जो है उभरने का मौका मिलता है, जिससे हिंदू धर्म संस्कृति को डायरेक्ट थ्रेट मिलता है। इसलिए हमें भारत के संविधान में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना अति आवश्यक है। तो इसके लिए मैंने कुछ बिंदु लिखे हैं जिसके ऊपर काम करना अति आवश्यक है। भारत का नाम संविधान में केवल भारत होना चाहिए, ना कि इंडिया और ना ही कुछ अन्य और। भारत में भारत का नाम भारत होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भारतवर्ष होना चाहिए, इत्यादि होने चाहिए। इंडिया तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। दूसरा, हमारे देश में जितने भी प्रांत है, स्थान है, उनका नाम प्राचीन भारतीय स्थानों के जो नाम थे उनके आधार पर होना चाहिए। हमारे देश में अंग्रेज आए, तुर्क आए, मुग़ल आए, अन्य अन्य लोग भी आए, तो उन्होंने अलग अलग कालखंड में अपने अपने नाम पर अपने अपने जगह का नाम कर दिया, जो कि हम आज भी जो है विदेशी आक्रमणकारी जो आक्रांता थे उनके नाम पर वो चल रहा है। अहमदाबाद, हैदराबाद, फैजाबाद, तो इस तरीके का बहुत सारे जो है मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे उनके नाम पर हमारे देश का नाम चल रहा है, जो कि गलत है। ये ये दिशाहीनता है। किंतु कि ऐसे ऐसे जगह को, नाम को जो है बदल के जो है प्राचीन काल में जो उन जगह का नाम था, उन नामों के आधार पर हमारे देश का स्थान जो है, शहर जो है, उस हिसाब से उनका नाम होना चाहिए, ना कि किसी अंग्रेज़ों के नाम पर, ना ही किसी मुग़लों और मुस्लिमों के नाम पे। इसके अलावा जो है भारत के संविधान मनुस्मृति, वेद और पुराण के आधार पर होना चाहिए, ये बहुत आवश्यकता है। इसके आधार पर, इसके अलावा वर्ण व्यवस्था का पुनरुत्थान होना चाहिए। भारत की शिक्षा पद्धति को भारतीय संस्कृति के अनुरूप करनी होगी। हमारा देश इतने इतने लाखों लाखों साल से सोना का चिड़िया था, तो हमें ये विचार करना होगा कि हमारा देश में कौन सा धर्म के बदौलत, कौन से धर्म के कारण, कौन से संस्कृति के कारण, किस शिक्षा पद्धति के कारण हमारा देश इतना साल से सोने की चिड़िया था। वो था हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, गुरुकुल की पढ़ाई। तो भारतीय शिक्षा पद्धति को बदलना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे देश का इतने नास्तिकता बढ़ रहा है क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यताओं को पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। उनका जो आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, वो नास्तिकतावाद वाला है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो है वो स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई होना चाहिए। तो इसमें भी आमूल चूर्ण परिवर्तन की अति आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे देश से इंग्लिश को बैन करना बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेज आए 200 साल और उन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ा के चले गए, और उनके जाने के बाद में हम शाप को वरदान समझ के जो है इंग्लिश को ढोते हुए आ रहे हैं, और इंग्लिश के कारण हमारे भारतीय परंपरा के कई भाषाओं का गरिमा मिट्टी में मिल रहा है और वो आज ख़त्म हो रहे हैं। और हालात ये है कि हमारे देश का संस्कृत आज लुप्त प्राय सा हो गया है, और हम अंग्रेजी बोल के हम खुश हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। तो हमें इंग्लिश को बैन करना होगा। विद्यालयों में, कोर्ट में, संविधान में, हर जगह जो है इंग्लिश को बैन करना होगा। इंग्लिश का अल्टरनेट हिंदी या फिर किसी अन्य 2-3 भाषाओं को बनाया जा सकता है। इसके अलावा हमें मेहनत करना होगा संस्कृत को फिर से जीवित करने के लिए। इसके अलावा गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए। गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। इसके अलावा प्राचीन भारतीय ग्रंथों, दार्शनिक ग्रंथों, पुराणों को पढ़ाना होगा, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ाना होगा। इसके अलावा वर्ष का संवत्सर भारतीय होना चाहिए। जैसे आज ये साल चल रहा है 2022,
तो ये हमारा साल नहीं है, ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ ये जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के नाम पर ये जो है 2022 चल रहा है। ईसा मसीह जो है 2022 साल पहले जन्म लिए थे, उनके हिसाब से 2022 चल रहा है। तो हम ये क्यों ढोए? हमारा अपना देश है, अपना धर्म है, अपना संस्कृति है, अपना भाषा है, हमारा अपना संवत्सर है। हमारा अपना संवत्सर है विक्रम संवत, शक संवत। विक्रम संवत 2000 जहाँ तक मुझे याद है कि 78 चल रहा है। इसके अलावा प्राचीन भारत में कली संवत या फिर युधिष्ठिर संवत चलता था। तो अगर युधिष्ठिर या कली संवत देखें तो ये 5125वां साल ये चल रहा है। तो ये भी परिवर्तन करे तो हमारा सभ्यता सबसे पुराना दिखाई देगा, जो कि है भी। तो हमें बहुत दुख का बात है कि हमारा अपना देश है, अपना धर्म है, अपना संस्कृति है, अपना भाषा है, हमारा अपना सब कुछ है, लेकिन हम हर चीज़ में जो है बंदर की तरह, हम जो है नकलची बंदर की तरह हम वेस्ट को फॉलो करते हैं। ये बहुत ही दुख का बात है। इसके अलावा भारत का संविधान हिंदू राष्ट्र संविधान होना चाहिए, और उसमें संविधान में ये संशोधन होना चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री केवल हिंदू ही होगा, कोई अन्य मजहब का इंसान नहीं होगा। अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है, धर्म परिवर्तन करने का जो नियम है वो भारत में बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि कोई हिंदू जो है धर्म परिवर्तन ना कर सके और हिंदुओं का आबादी ना घटे। क्योंकि इस देश में जब तक हिंदू है तभी हिंदुस्तान है, अगर हिंदू नहीं है तो हिंदू धर्म संस्कृति भी नहीं है। ये चीज़ समझना पड़ेगा। मुसलमानों का बढ़ती हुई जनसंख्या जो है इसके लिए बहुत ही चिंताजनक है। बांग्लादेश से मुसलमान हिंदू खत्म हो चुका है, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो चुका है। तो हिंदुओं का एक ही देश है भारत। तो हिंदुओं को ये समझना होगा कि आप जो है अपनी उपेक्षा ना करें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। मुसलमानों के साथ भाईचारा का नाम मतलब ये नहीं है कि आप जो है वर्तमान परिस्थितियों की उपेक्षा करें, ये सही नहीं है। इसके लिए आवाज़ उठाइए कि हमारा देश का संविधान सेक्युलर संविधान ये गलत संविधान है। सेक्युलर संविधान को हटा के हमें भारतीय परंपरा धर्म के अनुरूप जो है हिंदू संविधान चाहिए। इसके अलावा एक स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये जो मुसलमान कम्युनिटी है ये 8-8, 10-10 बच्चा पैदा करते हैं, 2-2, 3-3 शादी करते हैं। फिर इनके जो बच्चे हैं ये फिर जो है 8-8, 10-10 बच्चा पैदा करते हैं। तो 40-50 साल में इतने बढ़ गए हैं। आज़ादी के समय 70 साल पहले जो थे ये 2-3% थे, आज जो है ये 17-18% तक पहुँच गए हैं। सोचिए, तब जाके देश में इतने दंगे फसाद होते हैं। हर साल जो है हिंदू मुसलमान का लड़ाई झगड़ा होता है अन्य घटनाओं पर। ये भविष्य में अगर इसी तरीके से और बच्चे पैदा करके और जनसंख्या बढ़ाते रहे तो क्या दुष्परिणाम निकल सकता है, आप सोच सकते हैं। तो ये सब जो है कुछ बिंदु मैंने लिखे थे कि भारत को किस तरीके से हम जो है हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, देश को जागरूक करना चाहता हूँ, हिंदू लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। और इस वीडियो को जो है आप और क्या ऐड करना चाहते हैं मुझे कमेंट में लिख के बताइए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इस आंदोलन को चलाइए। हमें आने वाले कुछ वर्षों में जो है भारत को संवैधानिक हिंदू राष्ट्र बनाना है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।